नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की दूसरी पाठ्य पुस्तक भारत की खोज से एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। अब इसको जानने से पहले, इस पाठ को समझने से पहले हम एक बार इसके पूर्व में चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम इसका क्यों पड़ा। अब यहाँ पर देखिए, पाठ के में कुछ सारांश के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो लिखा हुआ है कि भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है। अब जैसा कि लिखा गया है, भारत के अतीत की पहली तस्वीर सिंधु घाटी की सभ्यता में मिलती है। इस सभ्यता के अवशेष मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। अब देखिए, मेन बात यहाँ पर ये है, मुख्य बात, कि जब हम किसी भी इतिहास में अपने को देखते हैं कि किस प्रकार की सभ्यता, किस प्रकार की संस्कृति का विकसित होना, या इतिहास में कैसी संस्कृति थी प्राचीन में, इसके विषय में जानने की कोशिश जब हम करते हैं तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना और सुनना पड़ेगा, साथ में समझना भी पड़ेगा। अब यहाँ पर जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। अब यहाँ पर सिंध में मोहनजोदड़ो के नाम से और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा के नाम से मिले हैं। अब पश्चिमी पंजाब का यहाँ पर अर्थ है कि पाकिस्तान, पश्चिमी पंजाब का अर्थ पाकिस्तान के क्षेत्र में। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी। अब हमारे प्राचीन पुराना इतिहास क्या था उसको समझने में, लोगों को जानने में, आज के परिवेश में, वर्तमान समय में के लोगों को जानने के लिए कि हमारा पुराना इतिहास कैसा था, उस इतिहास को समझने के लिए सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये तीनों हमारे लिए क्रांति ला दी, हमारे लिए एक रिवॉल्यूशन का काम किया कि हमारा प्राचीन कैसा था इतिहास। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर हैं। दोनों स्थानों पर इन खंडरों की खोज मात्र एक संयोग थी। इस बात में संदेह नहीं कि इन दोनों के बीच भी ऐसा कुछ हुआ होगा। बहुत से और नगर एवं अवशेष दबे पड़े होंगे जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। अब देखिए, जब हम पुरानी संस्कृति और सभ्यता, किसी खुदाई के बारे में बातचीत करते हैं तो वहाँ से हमें पुरानी संस्कृतियों के बारे में पता चलती है। ठीक है, यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। संभव है कि भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोजों की जांच की जाए। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर मिले, जैसे पश्चिम में काठियावाड़ में और पंजाब में अम्बाला में। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक फैली थी। इसके अलावा यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं, उससे बहुत अधिक चारों तरफ फैली थी। अब तक हम तो जान सके हैं उसका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिन रूपों में मिली है उनसे अनुमान लगाया जाता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। आश्चर्य की बात यह है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता, धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं होते थे। अब देखिए, ये सभ्यता, ये देखिए यहाँ पर चित्र भी बना है मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार जहाँ पर लोग आते थे, स्नान करते थे। एक तालाब टाइप का बना था और उसका सौंदर्यीकरण भी किया गया है। उसको पत्थरों के माध्यम से उसकी सुंदरता को भी दर्शाया गया है, दिखाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। अब जब सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करते हैं तो फारस में जाइए, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित, अर्थात उनके बीच आपस में उस समय प्राचीन इतिहास में, हमारे इतिहास में संबंध स्थापित थे, व्यापार का लेन देन था।
कुछ दृष्टियों में यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी, कुछ माध्यम में सिंधु घाटी सभ्यता फारस, मेसोपोटामिया, मिस्र सभ्यता से बहुत अच्छी थी और कुछ के मामले में अच्छी नहीं थी और उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें थी और दुकानें संभवतः छोटी थीं। अब देखिए यहाँ पर इस सभ्यता में हम क्या क्या बात करेंगे। आर्यों का आना, आर्य कैसे भारत पर आए, प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। प्राचीन अभिलेख क्या थे, पुराने में शिलाओं में क्या क्या लिखे गए थे, इन सब के विषय में हम जानने की कोशिश करेंगे। वेद के बारे में जानेंगे, भारतीय संस्कृति कैसी थी उसके बारे में, उपनिषद के बारे में, दर्शन के बारे में, दर्शन के लाभ और हानियाँ क्या क्या हैं उसके बारे में जानेंगे। भौतिकतावाद क्या होता है, उस समय महाभारत, महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। भगवत गीता के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। प्राचीन भारत में जीवन और उसके कर्म क्या थे, महावीर और गौतम बुद्ध के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बुद्ध की परीक्षा, ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के इर्द गिर्द घूमने वाली चीज़ें हैं। इसमें हम जानेंगे कि चंद्रगुप्त और चाणक्य का मौर्य साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ, अशोक ने अपना इतना विशाल साम्राज्य, चक्रवर्ती अशोक कैसे बने, सम्राट अशोक कैसे बने। तो ये सारी चीज़ें हम शुरू से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आर्यों के आने से लेकर अशोक तक के बारे में यहाँ जानकारी हमें प्राप्त होगी। आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद विद्यार्थियों।